अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जी हाँ, आज का प्रोग्राम भी एक अहम प्रोग्राम लेके आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। सुबह के आगाज़ के साथ ही बड़े मज़े की मेरे पास डेली जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है, आपके लिए ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ख़ास है। आज का प्रोग्राम बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो मैं आपको डिस्कशन बताने वाली हूँ कि आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे परिंदों के हवाले से जो बहुत खूबसूरत हैं। और परिंदे कौन से खूबसूरत नहीं होते, सारे खूबसूरत होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नायाब परिंदे पाए जाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और ये एक बिज़नेस है जिसको प्रॉपर पाकिस्तान में नहीं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है और इन प्रोसेसली और आने वाले चंद सालों में ये बिज़नेस जो है वो काफ़ी हाई पकड़ लेगा पाकिस्तान में। इस बिज़नेस को स्टार्ट किया चंद एक लोगों ने मिलकर, क्योंकि बड़ी अजीब सी बात लगती है ना कि परिंदे पालना, परिंदों को बेचना, परिंदों की सेल परचेज़ करना, लेकिन परिंदे जब आप घर में रखते हैं तो कहते हैं कि इससे बरकत भी होती है। अक्सर लोगों का ये भी कहना है, मैंने बड़ों से ये बातें जो है वो सुनी है, कि आप वो छोटे छोटे जो आपके ऑस्ट्रेलियन तोतों की बात की जाती थी, हम अपने घर में अक्सर जो है वो ऑस्ट्रेलियन तोते जो है वो रखा करते थे जब छोटे होते थे, कि जो है वो बड़े ही प्यारे प्यारे से कलरफुल से पैरट्स जो हैं वो घर में हों, तो आप जैसे ही घर के अंदर एंटर होते हैं उनकी चू 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 से जो है वो सारा दिन घर जो है वो अच्छा रहता है और बच्चे भी जो है उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? एक तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि जब आपको अपने अलावा किसी और परिंदे की या जानवर की आवाज़ घर में सुनाई देती है तो आपको दूसरी मखलूक से भी, यानी कि जानवरों से भी प्यार जो है वो हो जाता है। और ये परिंदे जो वाकई बड़े खूबसूरत हैं, बड़े नायाब हैं। और मैं आपको अगर बताऊं कि इन परिंदों की कीमत जो है वो कम से कम जो है वो 30,000 से ऊपर से स्टार्ट होती है और 30,000 से लेके लाखों रुपए तक जाती है। 15, 20, 25, 30 लाख रुपए तक जो है वो ये परिंदे सेल होते हैं और इस वक्त सेल हो रहे हैं। इनको लव बर्ड्स कहते हैं। वैसे तो इंसान में मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मोहब्बत नाम की शय जो है वो इंसानों में तो नज़र नहीं आती है, लेकिन कहीं आजकल थोड़ी बहुत जो है वो 5% मोहब्बत बची है। तो वो जो 5% मोहब्बत बची है उसमें से 2% मोहब्बत जो है वो इन परिंदों के नाम करके इनको लव बर्ड्स का नाम दे दिया गया कि ये लव बर्ड्स हैं। और जब आप इन्हें घर में रखते हैं तो इनसे आपको मोहब्बत हो जाती है। कहते हैं कि एक छोटा सा पपी भी पाल ले, एक कैट भी पाल ले, तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जब परिंदे आपके घर में होते हैं तो उनकी चहचहाट से सुबह सुबह का आपका आगाज़ बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, आज का प्रोग्राम इसी पे करेंगे। थोड़ा मेरे लिए मुश्किल प्रोग्राम इसलिए है कि आज से पहले मैंने इस टॉपिक पे प्रोग्राम नहीं किया, मगर मज़े का प्रोग्राम इसलिए है कि आज के बाद मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा परिंदों के हवाले से प्रोग्राम करने का भी। तो जनाब, आज का प्रोग्राम जो है उसमें हमारे साथ जो हमारे गेस्ट यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं वो इसी तरह से लव बर्ड्स पाकिस्तान की एक ऐसी सोसाइटी है जो काम कर रही है प्रॉपर तरीके से। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो परिंदे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है वो एक पूरा बिजनेस जो है वो चल रहा है। तो ये कैसे चल रहा है, कौन से नायाब परिंदे हैं जिनकी बाहर डिमांड बहुत ज़्यादा है जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कौन से ऐसे परिंदे हैं जो कि बाहर से हम मंगवाते हैं, पाकिस्तान में लोगों को बड़े पसंद हैं और लोग अपने घरों में बड़े शौक से रखते हैं। तो जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए आज का प्रोग्राम उनको डेडिकेट करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं रहीम अली ढिल्लू साहब, जो कि लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और एक ख़ास और अहम टॉपिक पर। इट्स अ क्वाइट डिफरेंट, ये नहीं कि ये कोई एक माफ़ौकुल फितरत बात है कि जी परिंदे पालने बड़ी कोई डिफरेंट चीज़ है। लोग पालते हैं इनको अपने घर में रखते हैं, बाकायदा तौर पर इतने महंगे परिंदे ख़रीदे जाते हैं घरों की सजावट के लिए, खूबसूरती के लिए, अपने दिल को बहलाने के लिए। जो लोग अकेले रहते हैं घर में वो भी अपने घर में एक पूरा जो है वो प्रॉपर सेटअप रखते हैं इस चीज़ का। तो आपने ये काम कैसे स्टार्ट किया, कैसे जहन में आया, किसने कहा कि आपको परिंदों का ये करना चाहिए, और फिर आप पाकिस्तान की एक सोसाइटी से जो है वो साथ अटैच हो गए? ज़रा ये स्टोरी पहले चल जाए, फिर हम आगे जो है वो इसकी तफसील में जाते हैं। डॉक्टर नबीहा, बर्ड्स का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था और अच्छा। मैंने हमेशा बर्ड्स रखे। अभी कुछ अरसे से जो ये लव बर्ड्स की जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, लव बर्ड मैंने पिछले कुछ 6, 7, 8 साल से रखे हुए थे। अच्छा। और आई डेंट हैव एनी आइडिया कि ये एक कमर्शियल इंडस्ट्री टर्न आउट होने वाली है। तो हम इसको एवी कल्चर बोलते हैं, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इट्स अ कंप्लीट फील्ड
इट्स अ न्यू फील्ड इट्स एविकल्चर, इट्स एन एविकल्चर। अच्छा। और दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में इसके ऊपर काम हो रहा है। और अब पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से जैसे बहुत सारे एविकल्चरिस्ट मेरी तरह और हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू और अपने जो सेमिनार्स और शोज़ के थ्रू इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो भी एक इंडस्ट्री की शेप कंप्लीटली इसने कर ली है। और आने वाले, वही मैंने कहा ना कि चंद सालों में हमें नजर आएगा कि ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। अच्छा, जब आपने ये स्टार्ट किया था, आपको ये बर्ड्स रखने का शौक था, तो पहले कौन से बर्ड्स रखे, घर में कौन से परिंदे आए, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कौन कौन से परिंदे आप घर में लाए, ज़रा उनके नाम वगैरह भी हमें बता दें। जी, सबसे पहले तो जिसको हम उर्फ आम में ऑस्ट्रेलियन तोते कहते हैं, बचपन में तो वही रखे हुए थे। लेकिन जो लव बर्ड है दैट इज कॉल्ड एगापोनिस, इसका जो टेक्निकल नेम है। इट्स अ स्मॉलेस्ट पैरेट इन द वर्ल्ड। अच्छा। और इसमें 9 बेसिकली लव बर्ड की फैमिलीज हैं। अच्छा। और उन 9 फैमिलीज में से हम सिर्फ चंद फैमिलीज पे काम करते हैं जिसको फिशरी बोलते हैं हम यहाँ पे। और एक अल्बाइनो रेड है, बड़ा खूबसूरत बर्ड है, रेड आइस बर्ड होता है, वो बहुत पाकिस्तान में फेमस था, तो उसी बर्ड से हमने स्टार्ट लिया। तो उसको ही लव बर्ड कहते हैं? उसी को लव बर्ड कहते हैं। फिर इस लव बर्ड उसकी आईज रेड है, इस वजह से इसका नाम लव बर्ड। लव बर्ड उसकी फैमिली नेम है, आप यूँ समझना। ठीक है। आइज जो उसकी रेड है वो कुदरत का एक करिश्मा है कि उसकी आंखें लाल हैं। और इसमें फिर इतने ज्यादा कलर्स हैं और इतनी ज्यादा म्यूटेशंस हैं, हम उनको म्यूटेशंस बोलते हैं, लाइक मोर देन 30-40 म्यूटेशंस पाकिस्तान में ब्रीड हो रही है। उसमें कईयों की आइज बरगंडी हैं, कईयों की रेड हैं, कुछ बर्ड्स वॉयलेट कलर में बड़े खूबसूरत हैं, कुछ बहुत ब्राइट ग्रीन है, ऑरेंज है, और ये सारे लव बर्ड की एक फैमिली का ही हिस्सा है। तो इट्स अ क्वाइट बिग फैमिली। और इंटरेस्टिंगली, तो इनका नाम लव बर्ड्स क्यों पड़ा? लव बर्ड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि नाम से पता चल रहा है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। और एक वजह इसकी और भी है कि ये जब पेयर्स आपस में बॉन्ड होते हैं, जब हम पेयरिंग करते हैं, नॉर्मली दे चूज देयर कपल देमसेल्फ, और फिर वो बहुत लंबे अरसे तक वो कपल आपस में रहता है। आई मीन वो उनकी नेचर में ही ये सारी चीजें से भी यही बात है ना। यस। अच्छा, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में? इनकी जो ब्रीड है वो किस तरह की है, कौन से कलर ज्यादा है, और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे चले जाए, बाहर से इनको मंगवाया जाए, तो वहाँ हमें कौन से कलर्स इनमें मिलते हैं? ये देखें, ये सारे बर्ड्स बेसिकली इंपोर्ट होते हैं, कुछ यूरोप से, कुछ फिलिपाइन से। और इसमें ऑलमोस्ट हर कलर ही आपको ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, वॉयलेट्स, और अभी आपकी स्क्रीन पे भी वो आप दिखा देंगी। आई मीन यू नेम इट, हर कलर इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, हम जो है वो भी आपको जो है वो इनका एक छोटा सा क्लिप भी बर्ड्स का जो है वो दिखाते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि ये बर्ड्स कितने खूबसूरत हैं और इनके कलर्स कितने खूबसूरत हैं, और इनको किस तरह से जो है वो इम्पोर्ट करके जब पाकिस्तान मंगवाया जाता है तो लोगों के लिए कि कितने अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा क्लिप भी ज़रा चला दें ताकि हमारे नाजरीन जो है वो इस क्लिप से भी मुस्तफ़ीद हो सकें और देख सकें कि हमारे पास कितने प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं। और आज का शो हम इन बर्ड्स के नाम करें। वाओ, अमेजिंग, इट्स रियली ब्यूटीफुल। वाकई इनको लव बर्ड्स जो है वो इसलिए कहा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास लव बर्ड्स की कितनी किस्में हैं? मेरे पास जी ऑलमोस्ट लव बर्ड में जितनी वैरायटीज अभी हैं जो फिशरी फैमिली के अंदर लव बर्ड की, अच्छा, वो ऑलमोस्ट सारी हैं। उसमें जो आप यूँ समझ लें कि बिल्कुल बेस कलर से लेके और जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल। अच्छा नबिया, मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज़ उसमें बताता हूँ। जस्ट लाइक के जैसे फ़ोन के मॉडल्स आते हैं डिफरेंट। हाँ। अभी एक फ़ोन आया और कुछ अरसे बाद एक और फ़ोन आया। लव बर्ड्स में भी कुदरत की क्रिएशन ही ऐसी है कि हर कुछ साल बाद एक नई म्यूटेशन, हम उसको बोलते हैं, नई म्यूटेशन क्रिएट हो जाती है। और ये डेलिबरेटली क्रिएट नहीं की जाती, ये कुदरत की तरफ से क्रिएट अल्लाह की तरफ से है। और वो बर्ड फिर दुनिया में कुछ उस पर रिसर्च होती है, यूरोप में इस पे रिसर्च सेंटर्स हैं, फिर एक वहाँ पे भी एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है जो इसको अप्रूव करता है और एक एज ए म्यूटेशन दुनिया के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर उस म्यूटेशन पे दुनिया में, और जब आपने मुझे इनकी पिक्चर्स दिखाई लव बर्ड्स की, तो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या किया कि ये इनके रियल कलर्स हैं? यस। मैंने इसलिए कहा कि हम यहाँ चूजों को रंग कर लेते हैं। चूजों पे जो है वो रंग हुआ होता है, और कोई ग्रीन चूजा, कोई येलो, और कोई इस तरह का। तो वो इतनी हमें जो है वो ये आर्टिफिशियल चीज़ों की आदत पड़ गई है कि जब रियलिटी और अल्लाह की खूबसूरती, अल्लाह की बनाई हुई जो है वो इस तरह की खूबसूरत मखलूक, ये परिंदे, चरिंद परिंद देखते हैं तो सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है कि ये कोई क्रिएट नहीं कर सकता, ये अल्लाह की क्रिएशन है। और एक जो फितरत की बात है, एक जो खूबसूरती की बात है, मैं कहती हूँ इसको इस तरह हाईलाइट करना और इसको एज अ बिज़नेस के तौर पर यूज़ करना, ये आपने एक नई चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। और बहुत से आपके जैसे लोग जो है वो ये काम कर रहे हैं। एक दो और भी मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि जी हम बर्ड्स के हवाले से ये बिज़नेस करते हैं, आप हमारे घर आएँ, देखें हमारे बर्ड्स कि हमने कितने खूबसूरत बर्ड्स जो है वो बाहर से मंगवाए हुए हैं। उनके पास जो है मुख्तलिफ किस्म के और भी बर्ड्स हैं। आप तो लव बर्ड्स पे काम करते हैं ना,
और भी बर्ड्स हैं। तो ये जो लव बर्ड्स हैं ये आप जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं इसको, तो ये किस तरीके से होता है? आप लोग उनको कोई लेटर लिखते हैं आपका उनके साथ कोई किस तरह से होता है? बेसिकली वहाँ पे डिफरेंट ब्रीडर्स हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस खूबसूरत बर्ड की वजह से, और अब तो ये जो कि इंडस्ट्री बन गई एग्रीकल्चर, पूरी दुनिया में हम एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अब पाकिस्तान में बैठ के मैं यूरोप के अंदर, अरब कंट्रीज़ के अंदर, फिलिपाइन के अंदर, वी नो एवरीवन, दे नो अस। अच्छा, उसमें जब हम कोई नई म्यूटेशन वहाँ पे आती है तो हम लोग वो लोग हमें अपडेट करते रहते हैं। अगर हमें उनमें से कोई बर्ड चाहिए तो हम उनसे उस बर्ड की जो भी हिस्ट्री और सारी चीज़ें उसको देखने के बाद जो भी उसकी प्राइस है वो उस बर्ड को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी सर्विसेज मौजूद है। अच्छा। वो यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाते हैं, फिर हम उसको लोकली ब्रीड करवाते हैं और उसमें से जब म्यूटेशंस वो डेवलप हो जाती हैं जो कि हमने मंगवाई होती हैं, फिर हम लोकली पाकिस्तान के अंदर, इस टाइम बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। आई मीन इंटरेस्टिंगली आपको लगेगा कि इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, बैंकर्स और कॉर्पोरेट वर्कर्स और इसी तरह डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी पर्सनल्स, इसी तरह बहुत सारे बिजनेसमैन, वो इसको एज ए फुल फ्लेज फील्ड, एज ए एग्रीकल्चर इसको अब कर रहे हैं। पहले लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। इसी तरह बड़े इंटरेस्टिंगली जो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि ख़वातीन हमारी घरों में हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये जो एग्रीकल्चर है, कि वो घर में रहते हुए एक ऐसा बिजनेस जो कि बड़ा उनकी नेचर से भी रेलेवेंट है और उसमें से एक बहुत डिसेंट अर्निंग वो कर सकती हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग इसको साइड बिजनेस कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग और कंपनीज इवन जो बड़े ग्रुप्स हैं वो एज अ फुल फ्लैज फार्मिंग इसको लेके जा रहे हैं। और फिर एक्सपोर्ट मार्केट पे भी हम बात करेंगे तो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो आपका भी ये फार्मिंग के स्टाइल में ही आप ये जी बिजनेस जो कर रहे हैं? जी मैंने ये शुरू तो बिल्कुल एक छोटी सी जगह से किया था, जैसे नॉर्मली कोई भी स्टार्ट करता है, लेकिन अभी मेरे पास एक बड़ी डिसेंट नंबर ऑफ पेयर्स का फार्म है, लाइक 200 पेयर्स मेरे फार्म में इस टाइम ब्रीड कर रहे हैं। अच्छा। और उधर ही मैं इसको प्रॉपरली जो इसकी हाइजीन और हाउसिंग जैसी होनी चाहिए, कैसे टेम्परेचर। अच्छा, आप इनको जो खाना देते हैं ये क्या खाते हैं? ये भी बाजरा खाते हैं, क्या खाते हैं कि इनका कोई स्पेशल जो है वो इनका फूड होता है? भैया मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और आप यू विल बी अमेज्ड कि इनका जो खाना इनको दिया जाता है, अगर वो आप और मैं या हम लोग खाएं तो हमारी सेहत और हमारी जो रंग रूप है वो बिल्कुल और हो। हम भी खा सकते हैं खाना? वो इससे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के इनके विटामिन्स हैं। उसमें फिर हम उसको सॉफ्ट फूड बोलते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ वेजिटेबल्स इनको डाली जाती हैं, सोक्ड सीड्स होते हैं, इसी तरह और नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं, एग्स होते हैं। और इनके जो नॉर्मल ग्रेन है, जैसे हम पुराने टाइम में देखते थे कि सीड्स के देते हैं आप इनको? सीड्स जी, सीड फॉर्म में भी। और कुछ जो चीज़ें वो मैश करके उसको डिफरेंट उसकी रेसिपीज़ हैं, तो वो मैंने अपने चैनल पे भी उसको वो अपलोड किया है और बाकी जो भी ब्रीडर हैं वो उसको जानते हैं। इट्स वेरी कॉमन नाउ और बड़े इजीली वो आप बना सकते हैं। और बड़े एक्सपेंसिव मल्टीविटामिन भी इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ और उनकी ब्रीडिंग जो है वो उसकी कैपेबिलिटी वो अच्छी और अच्छा ब्रीड करे। तो इनको तो रखना और इनको ब्रीड करना, इनको प्रॉपर इनकी देखभाल करना, यही बड़ा खर्चा है। देखें, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जितना भी इसका ये एक्सपेंस है, आप बड़े इजीली उस एक्सपेंस को अपनी बर्ड्स की सेलिंग के थ्रू वो कर लेते हैं। अच्छा। इसमें एग्रीकल्चर के अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट ही है, लाइक आपने अगर डेयरी की या पोल्ट्री फार्म किया तो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। फिर आपको उसके लिए जो लेबोरियस काम है, आपको लेबर बहुत चाहिए। इसके अंदर इंटरेस्टिंगली एक कमरे के अंदर में भी आपने करोड़ों के बर्ड्स लगाए हुए और 2 बंदे उसको हैंडल कर रहे हैं। सही है। तो इसकी कॉस्ट लो है, बस आपको संभालना आना चाहिए। यस, इट्स लिटिल। टेम्परेचर किस टेम्परेचर में ये रहते हैं? आप इनको कितना जो है वो सिक्योर रखते हैं? इस वक्त सर्दी इतनी शदीद है कि इंसान क्या, चरिंद परिंद क्या, सभी जो है वो सर्दी से परेशान है। इवन के स्मोक से परेशान है। स्मोक से भी परिंदे बीमार हुए। यहाँ तक जो है वो सिर्फ इंसानों की हम बात नहीं कर सकते, परिंदे भी इससे बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हुए। तो आप इन लव बर्ड्स को किस तरह कवर करते हैं? क्योंकि ये तो ऑलरेडी बेचारे बड़े सेंसिटिव हैं, इनका नाम ही लव बर्ड्स है, तो वो सेंसिटिव से ही होंगे, प्यारे प्यारे मासूम से परिंदे। तो इनको किस तरह केयर करते हैं फिर इनकी? अच्छा, इसमें हाउसिंग जो है ना जी, जो आपका बर्ड रूम है या जिसको हम एवरी कहते हैं, बर्ड एवरी, अच्छा। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप थोड़ा सा प्रोफेशनली उसको कर रहे हैं तो आप उसको डिज़ाइन कर लें। अगर आप उसको डिज़ाइन नहीं कर रहे, आप जस्ट 2-4 पेयर से घर में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो भी कोई ऐसा रूम आउटडोर ना हो आइडियली, क्योंकि बड़ा शरारती बर्ड है, केजेस से बाहर निकल जाता है तो आपका एक एक्सपेंसिव बर्ड उड़ भी सकता है। तो एक ऐसा रूम जहाँ पे सनलाइट थोड़ी बहुत आ जाए, वेंटिलेशन अच्छी हो, वहाँ भी इसको रख सकते हैं। टेम्परेचर, इट्स अ हार्डी बर्ड। अच्छा, ये ज़्यादातर आप इसको बंद नहीं रख सकते, इसको खोलना पड़ता है? नहीं, ये अपने केज में ही रहता है। जो भी आप इसको केज देंगे, बड़े नॉमिनल साइज का केज है, वो उस वीडियो में नजर आ रहा था। ठीक है। उसमें उसी में ही ये रहता है, उसी में ये ब्रीड करता है।
और इसका टेम्परेचर में इट्स अ हार्डी बर्ड, दो इट्स लव बर्ड लेकिन स्टिल हार्डी है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, लेकिन आइडियल टेम्परेचर फॉर ब्रीडिंग इज समवेयर अराउंड 18 डिग्री टू 22 डिग्री, समवेयर अराउंड हम यहाँ पे इसकी ब्रीडिंग सीजन में जो है वो ब्रीड लेते हैं। अच्छा। और जैसे कि अब ब्रीडिंग सीजन इसका सितंबर से शुरू हो जाता है और मार्च तक तकरीबन 6 महीने ये बर्ड ब्रीड करता है। अच्छा, ठीक है। तो 6 महीने बाद जो है वो इसकी एक नई नस्ल जो है वो आती है सामने, और उसमें क्या चेंजिंग्स आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त आप ब्रीड पाकिस्तान में करवा रहे हैं, उसमें आपको चेंजिंग क्या नज़र आई है कि जो बाहर से आपने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया या कनाडा से मंगवाया या वट एवर जहाँ से भी आप कहते हैं कि आता है, तो वहाँ से जब ये यहाँ पर आता है और फिर ये जब पाकिस्तान में जब ये चीज़ आती है सामने, तो उसमें फ़र्क क्या होता है? पाकिस्तान का वेदर, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में चारों सीज़न है, तो हमारा बर्ड यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दैट बर्ड हैज़ टू गो थ्रू ऑल द वेदर्स अराउंड द ईयर। तो उसमें हमारे बर्ड्स के कलर ज़्यादा खूबसूरत है। इसीलिए जो मैं आपसे अभी बात भी कर रहा था इस पर कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी जो ब्रीडर्स हैं उनके बर्ड्स की बहुत डिमांड है। लाइक ओमान के अंदर, यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, ये सारी गल्फ हमारे रीजन जो है ये पाकिस्तान की बहुत हाई इन डिमांड मार्केट है। और आई वाज द फर्स्ट ब्रीडर, एज अ ब्रीडर मैंने ओमान के अंदर बर्ड्स एक्सपोर्ट की, और मैं ये चाह रहा हूँ और आपके प्रोग्राम के उससे भी मैं इस चीज़ को करूँ कि ये इस बर्ड का बहुत पोटेंशियल है कि पाकिस्तान का जो एक वीएन है जो हम एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं और इंपोर्ट को थोड़ा सा हम डिस्करेज कर रहे हैं, तो इट्स वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट जिससे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे जो है ना वो हम ज़र मुबादला लेके आ सकते हैं और पाकिस्तानी मार्केट्स दुनिया के अंदर एक और नई फील्ड के अंदर भी हम उसको रिकग्नाइज करवा सकते हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये एक वाकई डिफरेंट फील्ड है। और देखिए, इसमें आपको किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है, या आपको ये पता होना चाहिए कि इस बर्ड की केयर कैसे करनी है। बिल फर्ज अगर कोई ये बर्ड ले लेता है तो ये कितने हज़ार से कितने लाख तक का ये बर्ड है और इसकी कितनी उम्र होती है और कितनी से कितनी उम्र तक जो है वो ये रहता है? भैया आप कह रही थी कि आपको बर्ड्स के बारे में नहीं पता, लेकिन आप बहुत अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रही हैं। हाँ, मेरा वो कहा था ना, आमद है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बर्ड्स, ये कोई भी बंदा जो कि जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो ये बर्ड्स ले सकता है। अगर आप बिल्कुल लोअर साइड पे चले जाएं तो मे भी आपको 8-10 हज़ार रुपए का एक बड़ा डिसेंट पेयर मिल जाता है, और आहिस्ता 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 आप इसको अपग्रेड करें जाए, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ब्रीडिंग का आपको इसके अंदर करना पड़ता है। और इतना इंटरेस्टिंग है कि ये बर्ड के अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं और अगर आप कोई और काम में दिल नहीं लग रहा है तो आप इस काम के अंदर बड़े बखुशी इस काम की पूरा काम है। सही बात है, ये पूरे बच्चे पालने वाला प्रोसेस है जिसमें एक बच्चे को आप छोटा सा पालते हैं, उसको सारी उसकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। इसी तरह ये बर्ड्स हैं, इसी तरह ये जानवर हैं कि घर में अगर किसी जानवर को या परिंदे को रख लिया है तो आपने उसकी फिर पूरी केयर करनी है। इवन के पौधे जिनको जो है वो गार्डनिंग का शौक होता है, जब तक वो अपने पौधों की देखभाल नहीं करते, उन्हें पानी नहीं देते, उनकी गोडी नहीं करते, उनको सही तरीके से नहीं जो है प्रोटीन प्रोवाइड करते, तो पौधे भी जल जाते हैं। तो ये तो परिंदे तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है सेंसिटिव हैं। तो इसमें इनकी उम्र का जो है वो कितना लेवल होता है, ये जरा बता दीजिएगा। अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो एज है वो 15 इयर्स के आसपास होती है, लेकिन आइडियल ब्रीडिंग एज जो है वो इसकी 5-6 साल है। अच्छा। और फिर वही मैं आपको बता रहा था, प्राइसेस यहाँ से स्टार्ट होकर फिर लाखों तक जाती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है प्राइस? 15-20 हज़ार का, 10-15-20 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है फॉर अ पेयर। वहाँ से आप सीखें, 1 साल ब्रीड करवाएं और उसके बाद आप डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट और वट एवर रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं इतना अर्न करना चाहता हूँ, तो आप बड़े इजीली, अगर देखें हम में से कोई बंदा जो कि 9 to 5 जॉब आजकल जो चल रही है और उसके अंदर जिस तरह इन्फ्लेशन जो है वो हो रही है, उसमें उस लिमिटेड फंड्स के अंदर लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अच्छा, 15-20 हज़ार का ये परिंदे का जोड़ी जो है वो ख़रीद ली, उसके बाद आपने इसको रखने के लिए एक जो है वो अलग से रूम या इसका केज जो भी आपने जहाँ पर इसको रखना है वो अच्छा टेम्परेचर वहाँ पर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर, वहाँ पे आपने इसको रखा। इसकी केयर अब किस तरह की, इसको क्या ब्रीड दी, और इसके लिए आप बताते हैं फिर वो पूरा जो है वो जिस तरह डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं, आप भी इस तरह ही करते हैं? इसके अंदर जी बड़ा ईजी, अब क्यों, इस पर बुक्स अवेलेबल हैं, इस पर यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं। अगर आप लव बर्ड्स को करें, लव बर्ड ब्रीडिंग, तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। मैं अब खुद भी सर्च करूंगी कि ये लव बर्ड्स पे जो है ना पूरी की पूरी मुझे भी जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इतनी डिटेल्स है। जैसे मेरा चैनल ढिल्लू एवरी के नाम से, और आपको उसके ऊपर सारी ही डिटेल्स मिल जाएंगी, बर्ड की बाइंग कैसे करनी है वहां से लेकर सेलिंग। हम तो किसी को कॉर्नर में बैठे हुए देख लेते थे ना तो उनको लव बर्ड्स कहते थे, हमें नहीं पता था कि रियलिटी में वो चीजें हो गई। मैं आपको बता रही हूँ, छोटे होते थे तो कहीं किसी को कॉर्नर में
बैठे हुए देख लेते थे तो हम कहते हैं हाँ यार ये लव बर्ड्स है। तो आपने आज आके जो है वो सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया लव बर्ड्स का, आप रियल लव बर्ड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो इसमें बहुत अच्छा एक और चीज़ कि इसमें जब बर्ड्स ब्रीड करते हैं तो उसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग उसके कलर सरप्राइजेज आते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने 2 ब्लू बर्ड लगाए पेयर अप किए हैं तो उसमें से वैसे बर्ड ही हैं, उसमें से रेड आई बर्ड्स भी आ जाते हैं, उनके कलर चेंज हो जाते हैं। बड़े मजे की बात है ये मुझे यहाँ पे, लेकिन मैं कर नहीं सकती हूँ, छोड़ दे, क्योंकि मुझे जब कभी आमद हो जाए ना मजाक की तो वो फिर लेवल कुछ और चला जाता है। देखिए अब माँ बाप के भी बच्चे सेम नहीं ना होते, शक्ल जो है वो डिफरेंट होती है। तो आपने 2 ब्लू बर्ड्स को मिलाया, उसमें से कोई ग्रीन, कोई येलो, कोई इस तरह के डिफरेंट कलर्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये फॉर्चुनेट बात है कि इस तरह से आपको जो है वो बर्ड्स के कलर आएंगे। अच्छा ये बर्ड जो है वो जब आप इसको ब्रीड करवाते हैं तो इसकी उम्र आपने बताया 5-6 साल होनी चाहिए? ब्रीडिंग के लिए इसकी एज आइडियली 1 साल। 1 साल, अच्छा। और मैंने ये बताया कि इसकी ब्रीडिंग यानी कि कितने साल तक ये अच्छा ब्रीड करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 5-6 साल तक बहुत अच्छा ब्रीड करता है। ठीक है, उसके बाद ये बड़े हो जाते हैं? आप उसके बाद ही ब्रीड करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मकाओ टाइप लगते हैं मुझे कुछ। नहीं, ये मकाओ के 10% साइज का है बर्ड। इंटरेस्टिंगली अगर आप मकाओ एक रखें और मकाओ लेट से बहुत बड़ा है, हाँ, ह्यूज बर्ड उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जगह चाहिए, और वो अगर 4-5 लाख रुपए का एक बर्ड है तो कह रही हूँ कि जो मकाओ नहीं रखना चाहते हैं, इतना बड़ा जो है वो पैरेट नहीं संभाल सकते हैं, वो ये छोटे छोटे बड़े प्यारे इसी के कलर में जो है वो ये पैरेट है सॉरी ये तोते हैं, तो आप इनको जो है वो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप इनको पालते हैं बाकायदा तौर पे इनको रखते हैं, तो इनकी जब मैं आपको केयर का पूछ रही थी कि टेम्परेचर तो आपने बता दिया, इनके जो खुराक इनको देनी होती है उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? जो आप वाइटामिन देते हैं या जो वेजिटेबल जो सीड्स हैं वो किस तरह से इनको प्रोवाइड करते हैं? वो डेली बेसिस पे इनको दिए जाते हैं, जो भी चीज़ हो वो फ्रेश हो, ठीक है। और उसके अंदर कैल्शियम जो है, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज में बहुत कम है, तो कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज दिए जाते हैं ताकि उनकी एग लेइंग कैपेसिटी और उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो उस पर पूरी डिटेल्स अवेलेबल है वो शो में। अगर हम उसको रेसिपीज को शेयर करना शुरू हो गए तो बड़ा नहीं आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप 1-2 रेसिपी बताए ना क्या इन लव बर्ड्स को खाने के लिए क्या देते हैं? जैसे कि उसमें वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्स जो कि हम समझते हैं कि अंडे सिर्फ इंसान ही खाते हैं, नहीं एग्स कैसे देते हैं इनको? वो मैश फॉर्म में होते हैं। अच्छा मैश करके बॉइल्ड एग? यस, बॉइल्ड एग को आप मैश करके, और उसको हम सॉफ्ट फूड बेसिकली बोलते हैं। सॉफ्ट फूड के अंदर उसके अंदर कुछ मिलाते हैं, कोई दूध या कोई इस तरह की चीज? नहीं, अच्छा। उसके अंदर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं। अच्छा। उसमें एग्स होते हैं, उसके अंदर हमारी बहुत सारी जो सीड्स होते हैं उनको हम सोक कर देते हैं। ओके। ठीक है, वो जब सोक हो जाती हैं तो पानी से उसके न्यूट्रिशंस बढ़ जाती हैं फॉर लाइक 24 आवर्स, जिसमें गंदम है, जिसमें डिफरेंट दालें हैं, फिर वेजिटेबल्स ऐड हो जाती हैं। सही कह रहे हैं आप, इंसानों वाली खुराक खाते हैं वो भी? यस, सही। तो ये सारी डाइट जो कि बड़ी हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी डाइट है, ये इनको दी जाती है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, ताकि अच्छा। लेकिन एक चीज देखने में आई है कि बड़ा स्मार्ट परिंदा है। यस, ये मोटा नहीं होता इतना सब कुछ खा के? उसमें देखें आपने हर चीज़, मैंने फिर वही बात की कि इनको बैलेंस डाइट, जैसे इंसानों के लिए बैलेंस डाइट है, वही उसी तरह बैलेंस डाइट इनके लिए भी है। फिर जब ये तो डाइटिंग नहीं कर सकते। यस, उनको जो आपने देना है वो वही खाएंगे। तो इनका केज जो है वही इनका एक्सरसाइज ग्राउंड है, और दे नॉर्मली हैव हेल्दी लाइफ। तो ये आप जब ये सेल करते हैं परिंदे, तो इसके साथ इनका केज भी आप ही के साथ होता है कि आप वो भी इसमें होता है? नॉर्मली ये, क्योंकि ऐसे मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री एक शेप इसकी एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं होता जा रहा है, तो नॉर्मली जो नए लोग हैं हम उनको गाइड करते हैं कम्प्लीटली थ्रू आवर सेमिनार्स जो कि डिफरेंट सिटीज़ में हम करवाते हैं, थ्रू आवर सोसाइटी, और मैं अपने ओन पे कैंपेन है जी, और पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके और हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ये काम हो रहा है। उसमें वो जो हम गाइड कर देते हैं कि लेट्स अज्यूम अगर आप बर्ड्स रखना चाह रही हैं तो आपको क्या केज साइज रिक्वायर्ड है, आपके पास क्या क्या नेसेसरी चीज़ें होनी चाहिए बिफोर बाइंग द बर्ड्स। हम फिर बर्ड्स आपको दे देते हैं, और उसमें हम डीएनएस जैसे आपको अच्छा, लगेगा क्या होनी चाहिए? चले मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए? एक केज ज़रूरी है, ठीक है। एक हॉस्पिटल केज ज़रूरी है, अगर वो बीमार हो जाता है उसके अंदर हम बता देते हैं बल्ब लगा दें। यस, उसको हम उसमें क्या होगा? उसका बेड होगा, डॉक्टर होगा? डॉक्टर आप खुद ही हैं। और उसके अंदर होगा क्या कि बेसिकली उसको हम कोई भी बर्ड अगर बीमार डॉक्टर बन गई, मुझे नहीं पता था। यस, दे आर कॉल्ड एवियंस। मे बी आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक नई चीज़ हो कि वेटनरी डॉक्टर्स तो होते ही, अब ये वेट्स की ही एक सब फॉर्म है एवियंस। एवियंस बेसिकली परिंदों के डॉक्टर्स को कहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये एक एवियंस की भी एक नई फील्ड है। और जो कि मैं अभी बताने लगा था आपको कि हम इन बर्ड्स के डीएनएस करवाते हैं, जो कि आपको लगेगा यार डीएनए तो बड़ा रेयर सा और बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है। तो क्योंकि इनके मेल और फीमेल को डिटरमिन नहीं कर सकते हम देख के,
तो अब यहाँ पे बहुत सारी लैब्स हैं और उनका भी प्रॉपर बिजनेस है, जिनके पास इनके फेदर्स जाते हैं और वो उन फेदर्स से उनके जेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम पेयरिंग करते हैं। तो वो जो भी बर्ड्स हम सेल करते हैं वो डीएनए होते हैं, वो मेल एंड फीमेल कंफर्म होते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि वो सीड्स आपके पास हों, जो भी उसकी खुराक है वो हो, पानी इनको साफ दिया जाए। अगर आप खुद मिनरल वाटर पीते हैं तो इनको भी मिनरल वाटर ही दें। सही। तो ये जब बर्ड्स जब हम देते हैं, कोई नया सेटअप लगता है, हम तो तोतों को बाहर पौधों का पानी भर के जो वो नहीं, इसमें बिल्कुल मतलब देखिए ना, लव बर्ड से आप वो बचपन की बात बता रहे कि वो जहाँ से जो है वो पौधों को पानी लगाते थे ना, वहीं से टूटी से भर के जो है वो उनको पानी दे देते थे। और सब ऐसे ही करते हैं, या मैं नहीं करती थी, सभी ऐसे करते हैं। तो ये, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए अगर आप मिनरल वाटर पीते हैं तो फिर आपके जो पैरट्स हैं, जो आपके पास तोते रखे हुए हैं, जो आपके पास जो भी है, आपने कुछ भी जो है वो पाला हुआ है अपने पास कोई भी जानवर, तो उसको भी पानी साफ पिलाएं, ज़रूरी है। बिल्कुल। और भैया क्योंकि बर्ड इतने एक्सपेंसिव हैं, आहिस्ता जो भी बंदा इसका बिजनेस स्टार्ट करता है वो आप लेंगे तो लाखों के बर्ड्स हैं कि दे डोंट रिलाई के, और दे मतलब उसको उस पर नहीं करते कि ज़रा सा भी रिस्क लिया जाए। तो इसलिए वो इनकी जो भी टेक केयर की जा सकती है वो की बेहतरीन इनको खरीदने का मौसम कौन सा है, टाइम कौन सा है? राइट, बेहतरीन बाइंग टाइम जो इनका है। अच्छा, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जो आप यंग बर्ड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जब वो 3 to 4 months के हो जाते हैं तो आप किसी भी रिलायबल ब्रीडर से वो बाय कर सकते हैं। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को में भी लगे कि पता नहीं कहाँ से बाय करने हैं, मार्केट जाना है, कहाँ जाना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप सिंपली फेसबुक पे लव बर्ड्स लिखें, ठीक है, या बाय लव बर्ड्स लिखें, गूगल के ऊपर लिखें या यूट्यूब के ऊपर लिखें, आपको वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से आपको जो भी अच्छे ब्रीडर्स हैं उनके लिंक्स आना शुरू हो जाएंगे, जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। आप वहाँ से इन बर्ड्स को बाय कर सकते हैं। और बेहतरीन टाइम इनका जो फरवरी से लेके और टिल अगस्त तक, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है जाके सितंबर में, तो लोग उससे पहले ये बर्ड्स बाय कर लेते हैं। और एज इसकी रफली 3 to 4 months होती है उस बच्चे की, जो कि फिर तकरीबन 1 साल की उम्र में जाके बहुत अच्छा ब्रीड करता है और एक बहुत अच्छा बिजनेस रिटर्न आप ले सकते हैं। कितने 3-4 माह का होता है वो? यस, 3 to 4 months का। 3 to 4 months का होता है। वो 15,000 का पेयर मिलता है। मैंने वही आपको बताया, वो 15,000 का भी हो सकता है और 15 लाख का भी। इट्स अप टू यू। यस। नहीं, ये कैसे? ये इसका ऐसे तो मुझे वो पूरा सही तरीके से बताएं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूं कि ये क्या बात हुई, 15,000 का भी और 15 लाख का भी। ट्रू। अच्छा, अब एक फ़ोन है नोकिया 3310 3310 जिसको हम बोलते थे, बड़ा कॉमन पुराना फ़ोन था। अभी उन्होंने रीलॉन्च किया। अब वो फ़ोन आपको आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ दैट फ़ोन, बट इट्स क्वाइट चीप। ठीक है, आपने सिम डालनी और फ़ोन तो आप उससे भी सुन सकते हैं। ऑन अदर हैंड आप एप्पल पे चले जाएं या सैमसंग के S21 अल्ट्रा पे, हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते, हम वैसे बात कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट आप किसी भी एक्सपेंसिव फ़ोन पे चले जाएं, ठीक है। तो आप इसी तरह बर्ड्स भी हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू के एक म्यूटेशन सस्ती है और एक म्यूटेशन बहुत एक्सपेंसिव है। सही। तो क्योंकि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कर रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है 3310 आप कितना आईफोन रख ले। यस, आप कितना करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। इट्स जस्ट लाइक जितना गुड़ डालेंगे उतने परिंदे भी मीठे होंगे, यानी कि सही वाले मिलेंगे आपको। तो ये स्टार्ट जो है वो 15,000 से हो रहे हैं और 15 लाख तक जा रहे हैं। उफ अल्लाह, 15 लाख के जो परिंदे लोग खरीदते हैं, फिर उनकी केयर कैसे करते होंगे? रातों को तो सोते नहीं होंगे इसी चक्कर में 15 लाख का परिंदे ले लिए, तो अब इनकी केयर भी जो है वो उसी हिसाब से करनी है। 15,000 का नुकसान बंदा बर्दाश्त कर सकता है, 15 लाख का नुकसान ये सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने एक्सपीरियंस के साथ हर बंदा करता है। वी डोंट सजेस्ट। अच्छा, आपसे कितने लोगों ने 15 लाख का जो है वो परिंदा खरीदा या अभी तक नहीं खरीदा? हमने पाकिस्तान के अंदर अभी इसको रिसेंटली इंपोर्ट किया लास्ट ईयर। अच्छा। और अमेजिंगली मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मेरे पास ब्रीड उसकी आई है और मेरे पास जो बुकिंग्स हैं वो इस तरह है कि मैं इतने लोगों को बर्ड्स नहीं दे पाऊंगा। हाँ? यस, इस साल। तो अगले सालों के अंदर जब हम मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी या कुछ और 15 लाख वाले की बात कर रहे हैं? यस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए भैया, जो लोग इस बिजनेस को जानते हैं और एग्रीकल्चर के अंदर काम करते आ रहे हैं और उनको कीपिंग का पता है, तो दे नो कि व्हाटएवर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, वी गोइंग टू हैव सम गुड रिटर्न ऑन इट। तो डिमांड पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान से बाहर क्योंकि एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गया, तो अगेन इसकी मार्केट इज फ्लरिशिंग। ये बड़ी खूबसूरत बात होगी कि आप इसे पाकिस्तान से बाहर जब भेजते हैं ना, तो वहाँ से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इन परिंदों की ब्रीड यहाँ पर हो, इनको पाला जाए, इनको सारा जो है वो सेटअप इनका यहाँ हो, और उसके बाद बाहर इनको जो है वो सेल किया जाए। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। पाकिस्तान के लिए एक इंडस्ट्री बहुत कमाल काम कर सकती है, और एग्रीकल्चर ये जो एक नए डिज़ाइन की हुई मैं कहती हूँ इंडस्ट्री है,
इसको हाइप देने के लिए लोगों को इस तरफ आना चाहिए। अब देखिए ना, आप अगर एक वर्किंग लेडी हैं या आप एक घर में रहने वाली जो है वो खातून है, या आपके बच्चे हैं या आप बड़े हैं, इसमें किसी उम्र की कैद नहीं है कि आप ये परिंदे नहीं रख सकते। आप अपने घर में जो है वो ये परिंदे रख सकते हैं, इनकी ब्रीड कर सकते हैं, और जब आप इनकी ब्रीड करते हैं तो ज़ाहिर है फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, और जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है फिर आप उनको खुद आगे सेल कर सकते हैं। आप उन्हें जब आगे सेल करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अब आपने जो एक पेयर 15,000 का लिया या 15 लाख रुपए का लिया, वो आगे उतने का तो नहीं बिकेगा, जाहिर है कि आप उसे ज़्यादा में बेचेंगे और फिर उतने ही कितने आपके पास पेयर आ जाएंगे जो आप आगे सेल कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बिज़नेस की एक नई लाइन जो है वो हमें मिल गई है कि हम इस तरह भी जो है वो कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यंगस्टर्स का ये बिज़नेस बड़ा अच्छा जा रहा है। स्टूडेंट्स ये बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं और आना चाहिए इस बिज़नेस में। एग्रीकल्चर के इस सेटअप में जो है वो आप लोगों को आना चाहिए। ये बर्ड्स आपको सेल परचेज़ करने चाहिए, इनकी ब्रीड करवानी चाहिए। अच्छा, किन किन चीज़ों से एहतियात करना ज़रूरी है? इन बर्ड्स को किन किन चीज़ों से एलर्जी है? देखिए, ऐसा सच कोई स्पेसिफिक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एहतियात इसी चीज़ की है कि आप अच्छी डाइट दें, अच्छा एनवायरनमेंट, वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस जगह पे सनलाइट आती है, वहाँ पे एयर फ्लो अच्छा है, तो नॉर्मली ये बर्ड बीमार नहीं होते। इसी तरह जो कोई अगर आप नया बर्ड खरीदें तो उसको, जैसे हमने कोरोना के दिनों में क्वारंटाइन का बर्ड बहुत लोग क्या करते हैं अपनी बालकनियों में, अपने टेरेस में इन परिंदों को रख देते हैं, तो क्या वो टेम्परेचर ठीक होता है? वो तो बिल्कुल आप ओपनली इनको छोड़ देते हैं, बर्ड्स के लिए ठीक है? आइडियली आई वुड से कि नहीं, आप इनको क्लोज किसी भी जगह, आप अपने लिविंग रूम के पास एक केज रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर रखेंगे तो वेदर बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग बड़ा हाश होता जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर्स है, तो सर्वाइव उधर भी कर जाते हैं, लेकिन वो आइडियल टेम्परेचर बेसिकली इनके लिए नहीं होगा। सही है, मतलब आप चाहते हैं कि इनको साइड पे, जैसे एक आपका जो स्टोर रूम होता है घर में जो बहुत ज़रूरी होता है, आप वहाँ इनको रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक वेंटिलेशन जो है वो होनी चाहिए। हमारे घरों में, सबके घर में कुछ ना कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम बर्ड्स रखने में कंफर्टेबल। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों के बर्ड्स देखे हैं, या हमने भी जब रखे तो उनको टेरेस में रखा कि बाहर से इन्वायरमेंट इनको जो है वो नेचुरल क्लियर जो है वो मिलता रहे, तो ये ज़्यादा है। लेकिन उससे देखने में ये आया कि वो जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं वो मर जाते हैं, वो सर्दी की वजह से उनके ऊपर बहुत सारे कंबल और कपड़े डालने पड़ते हैं, जैसे हम रजाइयाँ लेके सोते हैं, तो वो इस तरह उनको कवर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग करते होंगे, सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तो ऐसा ही करते हैं। तो क्या इनको भी कवर करना पड़ता है या फिर वो रूम टेम्परेचर इनके लिए बहुत होता है? मैंने आपको बताया कि कवर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जो बड़े फार्म्स हैं, जो लोग इसको प्रॉपरली एक बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जैसे मेरे पास जो मेरा शेड है उसके अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगे हुए हैं, वीडियो आपने चलाई थी उसमें भी वो नजर आ रहे हैं। तो क्योंकि मैं, तो हीटर की भी जरूरत होती है इनको? हीटिंग पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं, अगर तो आप कोल्ड रीजन में हैं तो आपको थोड़ी बहुत हीटिंग की जरूरत है। जैसे हमारे फैंसियर जो नॉर्दर्न एरियाज में है वो हीटर यूज करते हैं, लेकिन पंजाब में, लाहौर के अंदर हमें जरूरत नहीं पड़ती, उस टेम्परेचर में इजीली सर्वाइव करता है। अच्छा, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ हो कि बड़ा महंगा जो है वो परिंदा मंगवा लिया हो बाहर से, लेकिन ना बचा हो, किसी वजह से जो है वो उसकी तबीयत खराब हो गई हो? ये आपने हमारी दुखती रात पे जो है ना, वो होता है ना, ऐसे बहुत दुख ऐसा होता है, ऐसे बिल्कुल होता है, हो जाता है। इट्स पार्ट ऑफ योर हॉबी एंड योर बिजनेस एज वेल। सबसे पहले तो देखें, हमारे लिए एक जान है, तो एक लिविंग थिंग है, एक लिविंग बीइंग है, तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि हमने इसको, जैसे हम एक दूसरे का, इंसानों में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वैसे ही बर्ड का रखें। बिल्कुल ऐसे। लेकिन क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर लगी होती है, तो आपके साथ बहरहाल आपको टेक केयर आप करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बर्ड्स मरते हैं, जुड़ जाती हैं आपकी बर्ड्स के साथ। जी बिल्कुल। तो वो फिर बर्ड्स बहुत सारे मर भी जाते हैं, लेकिन अगेन ये कि इनकी ब्रीडिंग इतनी अच्छी है, लाइक एक पेयर अगर आपका ब्रीड करता है तो वो साल में आपको 8 से 10 बच्चे आप उसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इट्स अ क्वाइट गुड नंबर कि आप उसको प्रोड्यूस करवाएं, तो कवर अप हो जाता है उसका। सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब ये बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं इसको, तो आप तक पहुंचने में कितने डेज़ लगते हैं, और उन डेज़ में इनकी केयर वगैरह और किस तरह से जो है वो ये प्रोसेस चलता है? जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा इसका इंतज़ाम है, तो ज़रा हमें भी समझा दें कैसे। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम प्रेफर करते हैं कि अगर कोई म्यूटेशन पाकिस्तान में लव बर्ड की है तो हम यहाँ से लोकली ही बाय करें। हम सिर्फ वही बर्ड इंपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर अभी तक नहीं आया। ओके, अच्छा, नायाब है बहुत, जो नायाब है। अब उसकी टेक केयर कैसे होती है कि हमारी जो एयरलाइंस हैं उनके पास प्रॉपर सिस्टम्स हैं इनके। जब वहाँ से बर्ड शिप होता है तो उसका एक कार्गो बॉक्स है जिसके अंदर उसके खाने पीने का सिस्टम होता है, और जो एयरलाइन वाले हैं उसका प्रॉपरली वहाँ जब तक वो पाकिस्तान डिलीवर नहीं हो जाते उसको टेक केयर कर लेते हैं। अगेन इट्स रिस्की, जैसे जब आप ट्रैवल करते हैं आपको एक नेचुरल उसकी थकावट है, चाहे आप जितना मर्जी VIP उसमें वो कर रहे हो।
तो उसका वो पूरा सिस्टम है। और देखिए जहाँ पर उन्होंने उनको रखा हुआ है वहाँ पे उनको वेंटिलेशन तो नहीं है ना, वो तो उन्होंने ऑक्सीजन कैबिन्स है उनके, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन कैबिन्स में होते हैं, वही वो होता है। और बर्ड आके थोड़ा स्ट्रेस में भी होता है। अब टाइम कितना लगता है डिपेंड्स के किस कंट्री से आपका बर्ड आ रहा है और आपने उसके जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं उसको किस तरह प्लान किया। तो नॉर्मली 2 दिन, नॉर्मली 2 दिन के वीवीआईपी अंदाजा लगाए, बंदे ही सुने थे वीवीआईपी हैं कि जी वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तो उनका पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। इधर बर्ड्स का भी पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। तो इवन कि लोग फ्लावर्स मंगवाते हैं बाहर से, पौधे मंगवाते हैं, फूल मंगवाते हैं, उनकी भी इसी तरह उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि फ़्लाइट्स होती हैं, वो कब आएंगे, कब यहाँ तक पहुँचेंगे, तब तक वो फ्रेशली आप तक जो है वो पहुँच जाएंगे या नहीं। बड़ी ये चीज़ें हैं, लोगों की बड़ी बड़ी हॉबीज़ हैं और अपनी हॉबीज़ के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि एक ऐसी शख्सियत के जो अक्सर हमारे यहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इसको रिलीज़ करने के लिए हम एज हमारे नफ्सियात, मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर में परिंदे रखें, आप अपने घर में फूल लगाएं, आप अपने घर में जो है वो गार्डनिंग करें, आप अपने घर में सब्जियाँ उगाएं, फ्रूट उगाएं, अपनी छत पर जो है वो ये सारा एहतमाम करें, आप अपने टेरेस पे करें। तो इनके साथ आप टाइम स्पेंड करें। अगर आपके साथ बात करने वाला कोई नहीं है, आप समझते हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं घर में और आपके पास कोई दूसरा नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे ढेरों ढेर ऐप्स हैं। मेरी तरह लोग फारिग टाइम अपना ऐप्स पे भी गुजारते हैं क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम जो है वो रिसर्च में गुजरता है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर मेरा अपना दिल करता है तो मैं खुद भी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं, ये आपके माइंड को डाइवर्ट करती हैं और ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और माहिर नफ्सियात जो बहुत सीनियर पर्सनालिटीज़ हैं वो ये अक्सर जो है वो रिकमेंड भी करते हैं कि आप अपने आप को बिज़ी रखें। तो ये जो परिंदे हैं ये कैसे इंसान को जो है वो सुकून देते हैं, इनसे कैसे जो है माहौल अच्छा रहता है, ये आप तो क्योंकि ये सारा काम करते हैं, आप इनके करीब रहते हैं, आप ज़्यादा बेहतर तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा रविया, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ कि पिछले ये कोरोना के टाइम के अंदर ख़ास तौर पे इट्स अ ब्राइट साइड ऑफ कोरोना एज वेल कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने यंग बच्चों को हमारे पास लेके आए। कुछ तो बिल्कुल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में थे, कुछ ने भी जस्ट पास आउट किया था। तो वो ये उनका जो कंसर्न था वो ये था, जिनके ख़ास तौर पे बच्चे जो बिल्कुल यंग हैं, कि हमारे बच्चे हर टाइम वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, हर टाइम फ़ोन पे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो हमने देखा इस टाइम के अंदर कि इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो वी वांट के बर्ड्स रखें। और अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ कुदरत की बनाई हुई है ना, जो आर्टिफिशियल नहीं है, उसके अंदर एक सुकून है। और दिस इज़ वेरी ट्रू कि अगर आप स्ट्रेस में हैं और आप कुछ भी नहीं करें, आप उस बर्ड्स के केज के सामने अगर बैठ जाएं, तो बिलीव यू मी कि आप एक बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी एक्टिविटीज़ और उनके कलर्स और इतनी वो खूबसूरत चीज़ है कि वो आपके लिए सूदिंग है। अब देखिए कलर्स आंखों को कितना अट्रैक्ट करते हैं, और जब आप रियल अल्लाह की खूबसूरती, अल्लाह की बनाई हुई ये मखलूक देखते हैं कि अल्लाह ने किस कदर खूबसूरत परिंदे बनाए हैं, जिनको लव बर्ड्स का नाम दे दिया कि ये लव बर्ड्स हैं, तो उनको देखते और फिर इनका नाम एक जहन में आते ही एक मोहब्बत का और खूबसूरती का और स्माइलिंग फेस जो है वो हो जाता है बंदे का, गुस्सा नहीं चढ़ता इस नाम को सुन के। तो ये जो चीज़ होती है ये आपको रिलैक्स करती है। बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, चीज़ें होती हैं जिनका सुन के या देख कर वो अट्रैक्शन आपको जो है वो फ़ौरन आपके ऊपर तारी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपने कहा जब केज के सामने बैठ के, इवन कि अगर आप इनसे बातें करना शुरू कर दें, अपनी बातें इनको शेयर करना शुरू कर दें, तो एक टाइम आता है कि वो आपकी बातें समझना, सर हिलाना और ना और यस और नो करना शुरू कर देते हैं। आजमा के देख लें कि ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, जैसे इंसान आपकी बात समझता है। तो अगर आप इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ये बहुत प्रीशियस टाइम है। और मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा है। हमारा एक पैरट था बड़ा खूबसूरत, वो कलमा पढ़ता था और उसको जो है वो पूरा वो कलमा याद था, और वो हमेशा से जब खाना मांगता था, जैसे मैं सुबह नाश्ते के लिए अम्मी को कहती थी कि मेरे लिए नाश्ता बना दें, कब नाश्ता बनेगा, तो वो ये सारी चीज़ें रिपीट करता था। तो वो जब उसकी डेथ हुई तो वो फिर वो हमने उसको बाकायदा दफनाया, उसका सारा सिलसिला के, मतलब इतना अटैचमेंट हो जाती है आपको अपने अगर आप कोई तोता पाल लें, कोई आपके पास कुछ भी हो, व्हाटएवर, कोई भी जानवर हो, तो ये जो लव बर्ड्स होते हैं, अगर इनमें से खुदा ना खास्ता एक ना रहे तो फिर इसकी ब्रीड आप कैसे करवाते हैं, फिर दूसरा फौरी तौर पर आपको कितने दिन में चाहिए होता है, और एक अकेला कितने दिन बर्दाश्त कर सकता है, वरना वो भी जो है वो मैंने अक्सर यही देखा है कि जो दो लोग हैं ना, दो चीज़ें, दो तोते हैं या कुछ भी हैं, व्हाटएवर, पैरट्स वगैरह हैं, तो ये अकेले नहीं रहते। तो इनको कितने दिन आप अकेला रख बात ठीक है कि इनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। हाँ। लेकिन ऐसा सच कि वो मर जाए ऐसा बहुत रेयर होता है। मतलब मैंने आपको बताया कि हार्डी होते हैं। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा बर्ड आपका ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन या रूटीन में अगर ऐसा बर्ड मर जाता है तो हो सकता है। बिल्कुल। हमारे जो ब्रीडर्स जो प्रॉपरली काम कर रहे हैं उनके पास तो बहुत सारा एक्स्ट्रा बर्ड्स पड़े होते हैं। हमारे पास ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन के लिए डिफरेंट म्यूटेशंस में डिफरेंट बर्ड्स पड़े होते हैं, क्योंकि हमें
हमने उनकी जेनेटिक्स को इतना स्टडी किया होता है कि एग्जैक्टली नो कि अगर हम पेयर अप करेंगे तो उनमें से रिजल्ट्स क्या निकलेंगे ना, क्योंकि हमने म्यूटेशंस पे काम करना है, नई से नई चीज़ों पे काम करना है, तो हम एक्स्ट्रा बर्ड्स अपने पास रखते हैं। लेकिन अगर कोई न्यू बाय है और उसका बर्ड मर गया, हाँ देखिए ना, जैसे मेरे जैसा कोई बंदा है, उसने जो है वो खुशी में आके बर्ड्स ले लिए हैं, तो उसको पता पुता कोई है नहीं, उसने जो है वो कि नहीं सारा दिन जो है उसने बाहर रहना है और काम शाम में ध्यान रखना है, तो वो उसको नहीं खाना सही तरह प्रोवाइड कर पाया या कुछ उसका जो है वो मिस हो गया, जिसकी वजह से वो परिंदा बीमार हो गया, तो फिर उसके इलाज कैसे करवाया जाए, कहाँ से करवाया जाए और किस तरह से, और उसकी क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे ये साबित होता है कि ये बीमार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसमें जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बहुत सारे हमारे लोग जो कि जॉब करते हैं और एज अ साइड बिजनेस इस बिज़नेस को कर रहे हैं या उन्होंने बर्ड शौक से रखे हुए हैं, वो सारा दिन में इनको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तो ये स्मॉल स्केल पे हैं तब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस आप इसको प्रॉपर फार्म की शेप दे दें, तो उसमें ऐसा कम होता है कि आप मिस कर जाए। लेट्स अज्यूम अगर आपने एक दिन उनका दाना पानी मिस कर भी दिया, तो वो दाना और पानी अगर आपने आज के दिन डाला है तो वो अगले 2 दिन के लिए इनफ होता है नॉर्मली। अच्छा, तो अगर आप बहुत ज़्यादा लापरवाह नहीं हैं और आप बिल्कुल उसको वो नहीं मतलब देख रहे हैं, थोड़ी बहुत टेक केयर जो कर सकते हैं, तो इन बर्ड्स को कुछ नहीं होता। अगर लेट्स अज्यूम हो गया, लिविंग थिंग है, बीमार हो जाते हैं, तो इसकी बेसिक कुछ मेडिसिन हैं जो कि बर्ड शॉक। किसी को पता नहीं, रात का टाइम है, कहीं डॉक्टर पे नहीं लेके जा सकते उस परिंदे को, तो फौरी उसको क्या ट्रीटमेंट? मैंने वही बताया कि बेसिक एंटीबायोटिक्स या बेसिक चीज़ कोई भी जो आप ह्यूमंस की है ना वो भी दे सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपका एक बर्ड बीमार हो गया, फूल के बैठा, आपको लग रहा है बीमार है, तो आप पैनाडोल सिरप से भी उसको ट्रीट कर सकते हैं टेम्परेरीली। और जब अगर आपको कोई उसकी स्पेसिफिक डिजीज़ से रिलेटेड है तो आप गूगल पे, यूट्यूब चैनल्स पे और एवियन से कांटेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि जी हमें पता नहीं चला। मतलब इट्स वेरी सिंपल नाउ। लेकिन आपने सबसे पहले कोई खल बता दिया कि जो हर घर में मौजूद होता है सिरप, वो सिरप आप जो है वो अपने इस लव बर्ड को भी दे सकते हैं। वो फौरी तौर पे रात तो गुजर जाएगी ना, फिर आप अगले दिन जो है वो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट या कोई चीज़ जो है वो फिर आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हाँ, या जहाँ से आपने वो लिए हैं उनसे आप अपनी एक्सपर्टीज ले सकते हैं। अच्छा, जब आप एक परिंदा जो है वो कोई आपसे बाय करता है, ये वो आप जो है वो उनको देते हैं, तो उसके साथ उसका फूड वगैरह भी देते हैं? बेसिकली हम पहले बता देते हैं, लेकिन अगर कोई नया बंदा है और उसके पास उसको नहीं इतना पता, तो हम थोड़ा बहुत उसको जैसे मेरे जैसा बंदा हो वो तो पीछे पड़ जाता है, भाई मैं नहीं जा सकती उधर, आप ही जो है वो फूड अरेंज करके दें, आप ही करके दें, तो फिर आप करके देते हैं? जी, हम कर देते हैं उसके अंदर। और वैसे मैं आपको बताऊं कि लाहौर के अंदर और बाकी सिटीज में भी इतनी ज्यादा बर्ड शॉप है। ये चीज वहां से मिलेगी, मुझे नहीं पता। अगर किसी को वो हो तो हम दे देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। मुझे लाहौर के पूरे रास्तों का नहीं पता, अंदाजा लगाया तो वो फौरन इनकार हो जाता है मेरी तरफ से। तो वो इस वजह से मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो वो फिर उनके लिए जाहिर बात है कि सर्विसेज देनी पड़ती हैं, उनको डोर टू डोर सर्विस चाहिए होती है कि आपको घर बैठे ही सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएं। वो ज़्यादा आसानी आपके लिए जो है वो इसके जो जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें उनके केजेस, बॉक्सेस, ब्रीडिंग बॉक्सेस और सप्लीमेंट्स और बहुत कुछ जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो हर चीज़ कहाँ से सप्लाई होती है उसकी ऑनलाइन सारी डिटेल्स हम शेयर कर लेते हैं, ताकि नए लोगों को आसानी रहे। और क्योंकि बिजी लाइफ है, लोग नहीं हर वक्त शॉप्स पे जा सकते और वहाँ जाके देखें, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इस एक एविकल्चर इंडस्ट्री जो लव बर्ड फार्मिंग है, इससे रिलेटेड कितनी और इंडस्ट्रीज चल रही है। ऑनलाइन सारी चीजें हो गई है ना। अब मैं आपको बताऊं कि जो केजेस बनाने वाले हैं, केजेस बनाने वालों की एक पूरी फैक्ट्रीज डेवलप हो चुकी हैं इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि इस बर्ड को केज चाहिए। फिर जो इसके वाटर पॉट्स और बाकी चीजें बनती हैं उसकी अलग फैक्ट्रीज बन चुकी हैं। इसी तरह जो सप्लीमेंट्स इंपोर्ट होते हैं बाहर से, वो पूरे बिजनेसेस बन चुके हैं। यानी कि ये एक बिजनेस नहीं है, इस एक बिजनेस और इस शौक से रिलेटेड बहुत सारी और चीजें जुड़ गई हैं जो कई लोगों का रोजगार है और वो लोग उसे अर्न कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर की ये एक नई इंडस्ट्री जो पाकिस्तान से स्टार्ट इसका हुआ है, और मैं समझती हूँ कि आप ये लव बर्ड्स जब पालते हैं और इनको आगे सेल करते हैं तो आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और ये बेहतरीन चीज़ है। कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें, कोई पैगाम आज के प्लेटफॉर्म से देना चाहें, तो फिर हम ताकि वाइंड अप की तरफ। जी, मेरा सबसे जो इसके अंदर जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी यूथ, यंग लोग जो कि एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं, जो सिर्फ जॉब नहीं करना चाह रहे, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। आप इस बिज़नेस के अंदर आए। मैंने अभी MBAs कुछ प्रोफेशनल्स जो मेरी यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने जब वो फाइनल प्रोजेक्ट्स करने थे तो मैंने एग्रीकल्चर को हेल्प किया। बिल्कुल इसी तरह वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, खास तौर पे खवातीन, जल्दी लगा लेते हैं। यस, और वो लोग जो इसको एज अ साइड बिजनेस देख रहे हैं, आई सजेस्ट कि आप इसको स्टडी करें, स्टडी ज़रूर करके। इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल बिजनेस, वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, और आपकी जो
इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं उसके लिए बिज़नेस बहुत अच्छा, और अगेन फिर पाकिस्तान का नाम है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको बाहर जाता है। और एक खूबसूरत चीज़ है, आपको सूदिंग है, वो जो रूटीन बिजनेस है वो स्ट्रेस इसके अंदर उस तरह नहीं है। तो मैं ज़रूर सबको कहूँगा इसके अंदर जो लोग भी इस तरह इस चीज़ को देख रहे हैं वो इसको सर्च करें, मेरे चैनल को, बाकी लोगों के जो यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं उनको देखें, गूगल देखें, व्हाटएवर, लेकिन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सच पीपल। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने लव बर्ड्स के हवाले से जो एक पूरी इंडस्ट्री सजा रखी है और इसको जो है वो आगे ले जाने में, पाकिस्तान से बाहर ले जाने में आपका एक अहम किरदार। हम समझते हैं कि ये आने वाले टाइम में पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की ये जो इंडस्ट्री है ये और परवान चढ़ेगी और लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। यंगस्टर्स के लिए हो या जो घर बैठे वो लोग हैं जो समझते हैं कि हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 15,000 से। सोचें कि कितना आसान है आपके लिए, और 15 लाख तक का जो है वो परिंदा आपके पास अवेलेबल है। लेकिन आप अभी स्टार्ट करके, बट चीज़ ये है कि हर चीज़ केयर मांगती है। इंसान हो, हैवान हो, चरिंद हो, परिंद हो, जब तक आप उसकी केयर नहीं करेंगे, जब तक आप उसे वक्त नहीं देंगे, आपके पास आपकी सबसे कीमती चीज़ रुपया पैसा नहीं, आपका वक्त है जो आप किसी को देते हैं। चाहे वो आप किसी परिंदे को दे रहे हो, चाहे वो आप किसी अपने पास पालतू जानवर को दे रहे हो, या फिर आप अपने साथ रहने वाले इंसानों को दे रहे हो। खुदारा अपने वक्त को सही जगह पे यूटिलाइज़ कीजिए, लोगों को वक्त दीजिए। अपना फालतू टाइम जो आप स्पेंड करते हैं और गलत कामों में स्पेंड करते हैं, उसको इन परिंदों के साथ और अपने जानवरों के साथ जो है वो स्पेंड करना शुरू करें, ताकि आप अपना एक बिज़नेस भी रन कर सकें, ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा भी हासिल कर सकें और पाकिस्तान का नाम एक नई इंडस्ट्री के तौर पर जो है वो इंट्रोड्यूस भी करवा सकें। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।